हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि कल हम आपको पढ़ाए थे परसेंटेज का वो पार्ट 1 था। आज परसेंटेज का पार्ट 2 चलेगा। लगभग हमारे 3 पार्ट में परसेंटेज का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 का सबसे पहले हम रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। पार्ट 1 का रिवीजन हमने आपको कल क्या क्या बताया था। कल हमने आपको बताया था सबसे पहले परसेंटेज निकालना। मान लीजिए अगर 50 है, 50 का हमें अगर 40% निकालना है, का अर्थ जो होता है मल्टीप्लाई। 40% निकालना है 40%, का 100। 50 दूना 100 और 20 दूना 40, 20 आंसर आया था। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मान लीजिए अगर कोई लड़का है, किसी क्लास में पढ़ रहा है, मान लीजिए अगर वो 200 नंबर पाया है, कितने में से 500 में से, तो वो कितने परसेंट पाएगा। परसेंट के लिए हम 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे परसेंट हटाना रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से भाग देते हैं। ठीक है, और अगर परसेंट लगाना रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 बच्चे 500, 5 चौके 20, कितना आ गया 40%। ठीक है, और तीसरा आपको हम बताए थे, मान लीजिए अगर कोई संख्या है 65%, मान लीजिए 65% इक्वल टू 91 है, तो संख्या का मान पूछा है। संख्या का मान पूछने का मतलब है कि वो 100% पूछा है। तो 91 बटे में 65 गुणे 100% पूछा है 100। 13 सत्ते 91, 13 पच्चे 65, 20 पच्चे 100, 7 दूना 140, ये 0 हो जाएगा ना। तो ये कल का आपका था। जो सेकंड पार्ट अभी अभी देख रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। ये मैं जो कल वाला वीडियो बनाया था मैं उसका रिवीजन बस करा रहा था। ठीक है, तो हमने कल 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, जिससे से और आगे आज हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कल तीनों जो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, आप रिवीजन किए होंगे, जरूर से किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो अभी मैं आपको बता दिया हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम बढ़ेंगे चौथे सवाल की तरफ। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी तैयार होता रहे। ठीक है, तो आपका हम चौथा क्वेश्चन कराएंगे। कल हमने आपको बताया था कि कोई उम्मीदवार जब रहता है, जैसे कोई उम्मीदवार जब रहता है 200 वोट कोई पाता है, मान लीजिए पी ने 200 वोट पाए, क्यू ने 300 वोट पाए, आर ने 400 वोट पाए। ये भी कंसेप्ट कल हमने आपको क्लियर कराया था। तो जो जीता वो कुल वोट का कितना परसेंट पाया, ये भी कंसेप्ट आपको बताया था मैंने। कुल वोट 3 2 5 5 4 900, सब वोट कितने होंगे 900, और जीता कौन है जो 400 वोट पाया है। तो 400 हमको परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर परसेंटेज हटाना रहता है तो 100 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट से वो जीता है, कितना परसेंट वोट पाया है वो। तो यहाँ 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, फिर 4 बजेगा, फिर 9 चौक 36, फिर ऐसे 4 4 आधे 44.44 आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो जीता है 44.44 पाया है। ठीक है, तो आज हम ये आपको 3 4 कॉन्सेप्ट कल आपको बताए थे, आपको ये क्लियर होगा। तो आज हम थोड़ा सा हाई लेवल का, मतलब है कि कल हम लेवल 1 का क्वेश्चन किए थे और आज हम लेवल 2 का क्वेश्चन करेंगे। बस इतना ही अंतर रहेगा, ना कि आपका कोई कठिन सवाल नहीं होगा। जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं सिर्फ उसी पे सब आएगा। ठीक है, हमने आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आप 3 से 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो आपको जरूर आएगा। नहीं भी किए होंगे तभी हमने आपको रिवीजन करके बता दिया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सबसे पहले आपको नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रीवियस ईयर में आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि एक विद्यार्थी है, एक
विद्यार्थी एक विद्यार्थी को, आप क्वेश्चन नोट करते रहिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं आप क्वेश्चन नोट करते चलिए, ताकि आप क्वेश्चन जब नोट किए रहेंगे तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी रिवीजन करने में, और आप आराम से जब रिवीजन 3-4 बार कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन तक याद हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपको मैं क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगर नोट किए रहेंगे, आप जब क्वेश्चन नोट किए रहेंगे तो आप हमेशा रिवीजन करते रहेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, आप नोट करते रहिए क्वेश्चन मेरे साथ। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35%, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त 35% अंक प्राप्त करने थे, उसको 35% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। उसने 650 अंक प्राप्त किए हैं। कितने? 650 अंक। उसने 650 अंक 650 अंक प्राप्त किए, 650 अंक प्राप्त किए, 650 अंक प्राप्त किए। आप क्वेश्चन नोट करते रहिए, और जो पिछला क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसको भी देखते रहिए जब तक मैं क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूँ, ठीक है। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब क्या है? वो 35% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन मतलब उसको पास करने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 650 पाया है। अभी मैं क्वेश्चन नोट करा दूं, उसके बाद समझा दे रहा हूं, ठीक है। प्राप्त किए हैं और 50 अंकों से 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक का क्या मतलब है? उसका पूर्णांक पूछा है। अधिकतम अंक का यही मतलब रहता है, उसका पूर्णांक। अधिकतम ये कितना पा सकता है? जितना उसका पूर्णांक होगा अधिकतम उतना ही पा सकता है। मान लीजिए अगर इसका 800 पूर्णांक होगा तो 800 ही अधिकतम उसका नंबर होगा, उससे ज्यादा तो नंबर पाएगा नहीं। तो वही अधिकतम अंक पूछा, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए मतलब ये 100% पूछा है इसका, ठीक है। ये आप जब देखेंगे क्या दिया है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 650 अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक विद्यार्थी को मतलब पास होने के लिए उसको 35% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने कितना प्राप्त किया? 650 अंक। और वो फेल कितने से हुआ? 50 अंकों से। अगर वो फेल अनुत्तीर्ण अगर वो 50 अंकों से हुआ है, अगर वही उसका 50 अंक और ज्यादा हो गए होते तो वो पास हो जाता। एक बार आप पढ़िए फिर से, देखिए उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर उसके 50 अंक और आए होते तो पास हो जाता। मतलब 650 और 50 कितना हो गया? 650 और 50, 650 और 50 कितना हो जाएगा? 700। 650 प्लस का 50, अगर ये 650 प्लस 50 नंबर पाता, 700 नंबर इसका होता और ये पास हो जाता।
और ये पास हो जाता। ठीक है, 85 अंकों से न फेल हो रहा है, उसने 650 अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब वो अगर 700 नंबर पाता, 50 अंक और पा जाता तो उसके 700 नंबर हो जाते और वो पास हो जाता। तो और ये पास अंक के लिए कितना बोला है, 35%। देख रहे हैं, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है, और 35% इक्वल टू यही 700 दिया है। ठीक है, यही 35% इक्वल टू 700 दिया है। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 50 अंक अगर उसके और आते तो वो पास हो जाता। तो 650 प्लस 50 अंक मान लीजिए और पा गए, वो 700 नंबर पा गया और पास हो गया। अगर वो 700 नंबर पा के पास हो रहा है तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे, 35%। मतलब 35% इक्वल टू 700 अंक, 35% इक्वल टू 700 अंक। और अभी अभी हमने आपको क्लियर कराया कि अगर 35% इक्वल टू 700 तो उसका पूरा मान, अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, ये वाला यहाँ पे चला जाता है, 700 बटे में 35, उसका 100% मान पूछा है, 100 से गुणा कर दीजिए। उसका 100% मान पूछा है, 100 से गुणा कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, ये 5 सते 35 और 20 बच्चे 100। ठीक है, देखिए 5 सते 35 और 20 बच्चे 100, और जब 7 से हम यहाँ 700 को काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ये कितनी बार से कटेगा, 100 बार से कटेगा। और 100 से जब हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 20 गुणे 100 करेंगे, 20 गुणे 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा आपका आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में ये आपका आ चुका है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे दिया है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, मतलब अगर वो 35% अगर पा जा रहा है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसने 650 अंक प्राप्त किए, जो मान लीजिए उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब अगर 50 अंक उसके और हो जाते, मतलब वो 50 अंकों से फेल हुआ है, 50 अंक उसके और हो जाते तो वो पास हो जाता। और 50 अंक अगर उसके 650 प्लस 700 मतलब 700 अंक होते वो पास हो जाता। और पास यही 700 जो है 35% है, क्योंकि आप देख रहे हैं पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। तो यही 35% इक्वल टू 700। तो अधिकतम अंक पूछा, अधिकतम अंक में 100% उसका पूछा है, उसका पूर्णांक पूछा है। तो 100% इक्वल टू 700 बटे में 35, 35% इक्वल टू 700। तो ये वाला यहाँ चला आता है, 700 बटे में 35 गुणे 100 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 20 बच्चे 100, और फिर 7 से जब 700 काटेंगे 100 हो जाएगा, 100 गुणे 20 इक्वल टू 2000। ठीक है, समझ में आया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं भी आया होगा तो मैं बार बार आपको रिवीजन कराऊंगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बस मैं इतना बोलूंगा कि आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। देखिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए, आपको तैयारी करने के लिए आपको धैर्य चाहिए। ठीक है, पेशेंस चाहिए। जिसके पास पेशेंस होगा वही एग्जाम को क्लियर कर पाएगा, नहीं तो लोग आते जाते रहते हैं पढ़ने वाले, 2 दिन पढ़ेंगे उसके बाद चले जाएंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे कहीं और पढ़ेंगे फिर चले जाएंगे, फिर 2 दिन आएंगे फिर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही पढ़ते रहते हैं और ना ही उनका एग्जाम क्लियर हो पाता है और ना ही वो कभी अग्निवीर बन पाएंगे। ठीक है, तो कल जैसे हमने उम्मीदवार के बारे में पढ़ा था कि कैसे चुनाव में होते हैं, तो आज एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं। 5वां क्वेश्चन नोट करिए। देखिए, मैं जितने आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सब नोट करते रहिएगा। ठीक है, और जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ सब कॉन्सेप्ट पे ही, वही कॉन्सेप्ट पे सवाल लगेंगे। ठीक है, बस थोड़ा क्वेश्चन जो रहेगा आपको क्वेश्चन को बस समझना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक बल्लेबाज यदि एक बल्लेबाज यदि एक बल्लेबाज यदि एक बल्लेबाज ने
यदि एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के, क्वेश्चन नोट करते रहिए आप, क्वेश्चन नोट करते रहिए। 3 छक्के 3 छक्के लगाकर, ये जो दिया है बस आपको बहकाने के लिए दिया है कि 9 चौके 3 छक्के, ये सब आप अपने आप से कर सकते हैं। जैसे 9 चौके दिया है तो कितना रन होगा 9 चौके से? 9 चौके से कितना रन होगा? 9 चौके से 9 चौक 36, 9 चौका है तो 9 गुणे 4, ठीक है, और 3 छक्का 3 गुणे 6। वो तो आप क्रिकेट खेलते होंगे, आप जानते होंगे ये, तो अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। यदि एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर 120 रन बनाए, 120 रन बनाए, एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर 120 रन बनाए, तो उसने विकेटों के बीच दौड़कर करने का क्या मतलब है? जो चौके और छक्के से नहीं बने, जो वैसे बने हैं, उसका मतलब है दौड़कर, ठीक है। दौड़कर अपने कुल रन का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बनाया, कुल रन का प्रतिशत बनाया, कुल रन का प्रतिशत बनाया, मतलब कुल रन का कितना परसेंट बनाया, कुल रन का कितना परसेंट बनाया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पहले ही सोच लेंगे कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता रहे, बस आप वैसे करते रहिए, ठीक है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता रहे, बस आप वैसे करते रहिए, आराम से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। बस आप देखिए, नीचे दिया है एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के, 9 चौके दिया है। 9 चौके का मतलब क्या है? सब लोग जानते होंगे, 9 गुणे 4, कितना रन हो गया इसका? 36 रन। फिर क्या बोला है? 3 छक्के, 3 छक्के का क्या मतलब है? 3 छक्के लगाएगा तो 3 गुणे 6 18 रन होगा। रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 गुणे 6 किया गया, 9 गुणे 4। 9 चौके हैं, 9 चौके रहेंगे तो 9 चौक 36 रन बनेगा, हम क्रिकेट खेलते हैं जानते हैं। और जब 3 छक्के लगाए तो 18 रन बनेगा, ठीक है। 3 छक्के लगाकर 120 रन बनाए, ये अगर हम 3 छक्के और 9 चौके लगा रहे हैं, 9 चौक 36, 6 3 18, टोटल रन हमारा कितना हो रहा है? 8 6 14 के 4, हासिला 1 3 1 4 1 5, 54 रन। हमारा टोटल रन बना कितना? 54 रन। और लेकिन हम बनाए कितने हैं? 120 रन। कितने रन बनाए हैं? 120 रन। तो जब हम 54 रन ही चौके छक्के से बनाए हैं, तो 120 रन हम टोटल बनाए हैं, और चौके छक्के से 54 रन बनाए हैं। मतलब जो हमने और 54 रन से जो ज्यादा रन बनाया है, वो हमने विकेटों के बीच दौड़ कर बनाया, मतलब 1 रन 2 रन लेके बनाया है, ठीक है। तो 54 से जो ज्यादा होगा, मतलब कि 120 माइनस 54, 120 माइनस का 54, ये हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 5 गए 6, पर कितना हो जाएगा? 66। 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, ठीक है। जो मतलब इसका 66 रन जो होंगे वो हमने दौड़ के बनाए हैं, जो 66 रन होंगे वो हमने दौड़ के बनाए हैं, क्योंकि चौके छक्के से सिर्फ हमने 54 रन बनाए हैं, और जो टोटल रन हमने बनाए थे 120 रन, तो 120 रन बनाए हैं, तो 120 माइनस चौके छक्के जितना बनाएंगे माइनस करेंगे 54, और टोटल फिर उसके बाद हमने दौड़ कर कितने रन बनाए? 66 रन बनाए हैं। तो क्या बोला है? अपने कुल रन का कितना परसेंट बनाया, कुल रन का कितना परसेंट बनाया, और कुल रन कितने बनाए हैं? कुल रन कितने बनाए हैं? 120। कुल रन कितने बनाए हैं? 120। यही देखिए ना, यदि एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर कुल 120 रन बनाया है, ये कुल दिया है, कुल 120 रन बनाए हैं, ठीक है। तो उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल रन का कितना परसेंट बनाया? विकेटों के बीच उसने 66 रन बनाए हैं,
ठीक है। तो हमने कैसे बताया था, जैसे अगर 600 में से 300 नंबर कोई पाया है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करके, याद है ना आपको, वैसे बताया था। तो वैसे ये भी है, ठीक है। हमने 120 रन बनाए हैं और दौड़कर कितने रन बनाए हैं, 66 रन। तो दौड़कर कितने रन बनाए हैं, 66 रन। कितने में से, 120 में से। और जब भी हमको परसेंटेज निकालना रहता है हम क्या बताएं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। पूछा ना परसेंटेज कितना परसेंट बनाया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, और 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, और 6 से जब इसको काटेंगे 11 छक्का 66, और 11 गुणे 5 करेंगे, 11 पचे 55, 11 पचे 55% आपका ये हो जाएगा आंसर। कितना रन बनाया है, 55% बनाया है। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब से आप दुगने स्पीड या 1.5 गुना स्पीड कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, इसके आप यूपी कांस्टेबल की क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अगर ये अच्छे से समझ ले रहे हैं तो यूपी कांस्टेबल की भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्या दिया है एक बार फिर से आपको बता दें, यदि एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर 120 रन बनाए, उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल रन का कितना परसेंट बनाया, ठीक है। एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के लगाए, तो 9 चौके का मतलब है 9 चौक 36, और 3 छक्के लगाने का मतलब है 3 गुणे 6 18 रन, मतलब टोटल चौके छक्के से कितने रन बनाए, 54 रन, और टोटल रन कितना बनाया, 120 रन। तो 120 माइनस 54 मतलब 66 रन जो है वो दौड़ के बनाए, 1 रन 2 रन लेके, ठीक है। तो यही पूछा, ये 66 रन टोटल रन का कितना परसेंट है, 66 रन टोटल रन 120 है, 120 का जो 66 है कितना परसेंट है, गुणे 100 करेंगे, और ये है 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, 0 से 0 कटा था, 6 11 छक्का 66 और 11 पच्चे 55% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले आप समझने का कोशिश करिए बस, उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप देखते रहिए, ठीक है, बस आप देखते रहिए और धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रैक्टिस सेट में ऐसे आपको कराऊंगा, बस आप देखते चलते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। मैं अलग अलग टाइप आपको करा रहा हूं, आप देख रहे हैं ये जितने भी टाइप हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अगर आप बार बार क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको आराम से, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ आपको बस अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइप नहीं कराना पड़ेगा हमको, ठीक है। ज्यादा टाइप, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, जिस तरह मैं कॉन्सेप्ट बताया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको कल जो क्वेश्चन बताए थे आपको वैसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। कल जो क्वेश्चन कराए थे हम आपको, दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं। एक स्कूल में नोट करते रहिए आप, एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, मतलब जो 76% हैं वो सिर्फ लड़के हैं, 76% छात्र लड़के हैं, ठीक है, 76% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है, ये बताइए अगर 76% लड़के हैं, बताइए ध्यान से, अगर 76% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, पूरा टोटल 100%, 100 में से 76 जगह कितना परसेंट होगा, 76 4 80 24%, 76 4 80 80 20 100, अगर 76% लड़के हैं मतलब 24% लड़कियां हैं, ठीक है। ऐसे ही आप समझते रहिए, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो यदि लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या 204 है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो बार अपने से लगाएंगे, एक दो बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, आप यूपी कांस्टेबल की समझ लीजिए भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप यूपी कांस्टेबल भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये की संख्या 204 है, की संख्या 204 है। तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्र का क्या मतलब है, लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने छात्र हुए, मतलब 100% पूछा है। तो कुल छात्र की संख्या है, तो कुल छात्र की संख्या है, ठीक है। कुल छात्र की संख्या आपको पूछा है। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, मतलब लड़कियां कितनी हैं, 24%। अगर 76% छात्र लड़के हैं, 76% छात्र लड़के हैं, तो फिर कितने परसेंट लड़कियां होंगी, 24% जो होंगी वो लड़कियां होंगी, ठीक है। 24% जो होंगी वो लड़कियां होंगी। 24% लड़कियां होंगी। और लड़कियों का कितना दिया है संख्या, यदि लड़कियों की संख्या 204 है, मतलब ये 24% इक्वल टू 204 दिया है। 24% इक्वल टू 204 दिया, ठीक है। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, मतलब अगर 76% छात्र लड़के हैं तो 24% जो होंगे लड़कियां होंगी। और लड़कियों की संख्या 204 है, मतलब यही 24% इक्वल टू 204 आपको दिया है। तो कुल छात्र की संख्या पूछा है, कुल छात्र की संख्या मतलब 100% पूछा है आपसे। और कैसे हमने बताया था, ये 24 से 204 के नीचे चला जाएगा, 204 बटे में 24, आपको 100% का मान निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। ऐसे काट दीजिए आप, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और 12 से इसको काटेंगे, 12 का नंबर 12, 8 बचेगा, 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और जब इसको 12 से काटेंगे, 12 का नंबर 12, 8 बचेगा, 12 सत्ते 84, और जब 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो टोटल आपका आ जाएगा 17 गुणे 50 करिए। अगर आपको पहाड़ा नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप 17 गुणे 50 ऐसे लिख के कर सकते हैं, लेकिन 17 का अगर आपको पहाड़ा आ रहा है तो 17 × 5 = 85 होता है। और अगर नहीं भी आ रहा तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 गुणे 5 कर लीजिए, उसके बाद 0 बढ़ा लीजिएगा, 50 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 के 5, हासिल आएगा 3, 5 का नंबर 5, 3 8, मतलब का ये अगर 50 कर दे रहे हैं, ये 850, 100% का मान कितना हो जाएगा, 850, ठीक है। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 204 है, मतलब 24% इक्वल टू 204। तो कुल छात्र की संख्या पूछा है, मतलब 100% आपसे पूछा है, तो 24% इक्वल टू 204। तो 204 बटे में 24, 100% का मान पूछा है, गुणे 100 कर दीजिए और काट दीजिए, 12 दूनी 24, और 12 का नंबर 12, 12 सत्ते 84, और 2 से यहाँ काट दीजिए, 50 हो जाएगा। 17 गुणे 5 करेंगे, 50 करेंगे तो 850 आपका आंसर आ जाएगा, 850 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप करते रहिए, आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको अगर हो रही है, कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है, तो हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, जिससे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप आराम से सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस नंबर का गलत उपयोग आप मत करिएगा।
कोई भी अगर परसेंटेज से आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी आपका सवाल नहीं लग रहा है अग्निवीर का, ये नहीं कि आप सीजीएल का क्वेश्चन उठा लाएं और हमसे पूछने लगे। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिए, ये आप नोट कर लिए ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। आपको मिटा दे रहे हैं इसको। आपको मिटा दे रहे हैं ये, और अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ताकि आप जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको अग्निवीर के एग्जाम से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस मोबाइल नंबर से संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसमें से 7275098474, ठीक है। इस पे आप किसी भी टाइम कॉल करके हमसे अग्निवीर के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वो आप जानकारी ले सकते हैं। 7275098474, 7275098474, ठीक है। आप कभी भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप कॉल करके पूछ लीजिए, हम आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने एग्जाम क्लियर किया था अग्निवीर का, उस तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। और पेशेंस रखिए, नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे, तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। आप आराम से अग्निवीर के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो नंबर नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपका परसेंटेज हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।